ये कहानी एक गांव के पास एक पुराने और डरावने जंगल के बारे में है, जहां सुनने के अनुसार शैतान की भूख बरसों से जागी थी। गांव के लोग इस जंगल से बचकर रहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो डरावना भूतिया है। गांव के लोगों की समझ से परे है। लेकिन एक रात एक युवक ने अपनी नासमझी में यहाँ के जंगल में घुस जाने का फैसला किया। युवक का नाम विक्रम था। वह गांव का लड़का था, बहुत ही होशियार और दिलदार था। लेकिन एक रोमांचक कहानी के खोज में उसने जंगल के अंदर का रास्ता चुना। उसके मित्रों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा और शायद वह एक कहानी के लिए कुछ अद्भुत चीजें खोज पाएगा। जंगल के अंदर गहरे अंधेरे में विक्रम का धैर्य धीरे धीरे कम होता गया। वह महसूस करने लगा कि कोई अनजान उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने आप को साहसी बनाकर आगे बढ़ता गया। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जो कुछ ही कदम दूर पर थी। धीरे धीरे वह आवाज के पीछे चलने लगा। जब वह उस आवाज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक पुरानी हवेली है, जो कि डरावनी दिख रही थी। विक्रम को अजीब सा लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को साहसी बनाया और हवेली के अंदर चला गया। विक्रम को बहुत सी वस्तुएं दिखाई दी, जो उसे बहुत अजीब डरावनी लगी। वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा और वहां एक विशाल पुरानी जिन की बोतल देखी। वह उसे लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा था। तभी वह आवाज सुनाई दी, कौन है? विक्रम ने घबराकर उस ओर देखा, और वह देखा कि एक बूढ़ा और भयंकर आदमी उसे देख रहा है। वह विक्रम की ओर बढ़ा और उसके पास आकर बोला, तुम कौन हो? विक्रम ने जिन की बोतल को देखा और कहा, मैं एक यात्री हूँ। मुझे लगा कि यह बोतल बहुत प्राचीन है और शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम गलत जगह पर आए हो, युवक। इस बोतल में जिन बंद है, और उसे छोड़ने का जो भी प्रयास करेगा उसको भयंकर परिणामों का सामना करेगा। विक्रम ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोला, मुझे इसका डर नहीं है। मैं इस बोतल को खोलकर देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के उत्साह को देखकर उसने उसे बोतल खोलने की अनुमति दी। विक्रम ने धीरे धीरे उसे खोला और बोतल से एक धुंधला धुआं निकला। वह धुंधला धुआं जिन का आकार लेने लगा और विक्रम के सामने खड़ा हो गया। जिन विक्रम को देखते ही उसकी आंखों में भयानकता की किरणें चमकने लगी। वह विक्रम की ओर बढ़ा और बोला, तूने मुझे बंद किया है, अब तू मेरी नौकरी करेगा। और जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम की हालत बिगड़ने लगी और उसने बोतल को फिर से बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। जिन ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी नौकर के रूप में बंद कर दिया। गांव के लोगों ने विक्रम की खोज शुरू की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाया। और फिर काले जीन ने पूरे जंगल में अपना कब्जा कर लिया। बस उन्हें उस डरावने जंगल के एक कोने में विक्रम की बोतल मिली, जिसमें सिर्फ उसकी मौत का हिस्सा छाया था। इस कहानी से सीखते हैं कि कभी कभी हमारी होशियारी हमें डरावने संघर्षों में ले जा सकती है, और हमें अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए। डरावने जंगल या अनजाने स्थानों में एकांतवास करने से पहले हमें हर तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में अपना अनुभव शेयर